Hello बच्चों, let us read this question. Question say that if if is an invertible real function. दिया हुआ है कि f invertible है. Write f inverse of f1 plus f inverse of f2 plus dot 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 f inverse of f100. तो सबसे पहले तो हम लोग को की कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करनी पड़ेगी. तो की कंसेप्ट क्या ले लें यहाँ पे? की कंसेप्ट क्या ले लें? सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन उससे बात करें तो लिख देता हूं मैं. इफ इज इन्वर्टेबल, इफ एफ इज इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल रियल फंक्शन देन f inverse of f equals to I. यहाँ पे क्या है? where I is an identity function, is an identity function. क्लियर? अब जब हमें ये पता चल गया तो हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं की कंसेप्ट में. तो अब हमें निकालना है इसकी वैल्यू एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ 1 प्लस एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ 2. इस तरीके से ये लिखा हुआ है. और कितना है जी? एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ 100. ये हमारे पास दिया हुआ है. इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑफ 1 प्लस ऑफ आइडेंटिटी ऑफ 2 प्लस ऑफ 100 हो गया आइडेंटिटी ऑफ 100. अब इसका मतलब क्या हो गया जी? दिस इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस ऑफ 100. क्यों लिख दिया इसको 100? क्योंकि हम लोग जानते हैं एज आइडेंटिटी ऑफ एक्स is equals to x for every x belongs to R. For every x belongs to R. अब जब इतना हम लोगों को पता चल गया तो अब हम लोग क्या करते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि इफ सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n नहीं फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ FIRST first n नेचुरल नंबर इज इक्वल्स टू होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. ये होता है जी. जब अगर होता है तो इसमें फॉर्मूला डाल दो. तो n पे कितना? n 100 है तो यहाँ पे रखा 100 इंटू हो जाएगा 101 होल डिवाइडेड बाई 2. होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा जी? 2 हो जाएगा. अब इसको डिवीजन कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 2. ये कैंसिल आउट हो गया 50 से. तो अब हमारे पास जो वैल्यू आ गया दिस इज इक्वल टू 5050. दिस इज द आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.